आज हम बात करेंगे भारत सरकार की बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आपकी एक या दो बेटियां हैं तो यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है। इस वीडियो में हम इस योजना के फायदे, नियम, ब्याज दर, टैक्स बेनिफिट्स और पैसे निकालने के तरीके सब कुछ जानेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, खाता कहाँ खुलता है, अगर डॉक्यूमेंट गलत हो जाए तो क्या करें, कितना पैसा जमा करना होता है, कब तक जमा करना होता है, इसमें ब्याज दर कितना मिलता है, रिस्क कवर क्या है और कुछ उदाहरण हम लोग देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न और टैक्स में छूट मिलती है। इसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं वह सीधे आपकी बेटी के भविष्य के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे उसकी पढ़ाई हो या फिर उसकी शादी। यह खाता सिर्फ पोस्ट ऑफिस और कुछ चुनिंदा बैंकों में ही खुल सकता है। और सबसे खास बात, इसमें सरकार समय समय पर ब्याज दर तय करती है जो आमतौर पर एफडी से ज़्यादा ही होती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसकी पात्रता और खाता खोलने के नियम के बारे में। दोस्तों, खाता केवल एक दिन से लेकर अधिकतम 10 साल की उम्र की बच्ची के नाम पर ही खुल सकता है। एक बच्ची के नाम पर केवल एक खाता और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर खाते खुल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक बच्ची के नाम पर केवल आप एक ही खाता खोल सकते हैं और एक परिवार में केवल 2 बेटियों का ही खाता खोल सकते हैं। अगर 3 बेटी है आपका तो उनका खाता आप नहीं खोल सकते, मात्र 2 ही बेटियों का आप खाता खोल सकते हैं एक परिवार में। लेकिन दोस्तों, अगर जुड़वा या फिर ट्रिपल बच्चियां जन्म लेती हैं तो वहां पर कुछ विशेष नियम लागू हो जाता है और वैसे में आप एक परिवार में 2 से अधिक खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो दस्तावेज लगने वाला है, वो क्या क्या लगेगा। दोस्तों, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है बच्ची का आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड नहीं है तो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं खाता खोलने के लिए। दूसरा है माता पिता या फिर अभिभावक का पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब आप लगा सकते हैं खाता खोलने के लिए। एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको आप लगा सकते हैं, जो है पता का प्रमाण पत्र। ये तो आधार कार्ड से प्रमाणित हो जाता है, अब चाहे तो पता का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और अगला है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी देना बहुत ही आवश्यक है। तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आपसे इतना सब कुछ लिया जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग निवेश राशि और ब्याज दर के बारे में बात करते हैं। आप इस योजना में सालाना कम से कम 250 रुपया प्रति वर्ष और अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत आप 250 रुपये से कर सकते हैं और अधिकतम आप 1,50,000 रुपया ही जमा कर सकते हैं सालाना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है मिनिमम राशि और ये है मैक्सिमम राशि। इसके बीच में चाहे आप जितना भी जमा कर सकते हैं, चाहे 1,000 रुपये जमा कीजिए, चाहे आप 2,000 रुपये जमा कीजिए, 3,000 या फिर 4,000 जमा कीजिए, आपके मन में जितना भी है, आप सक्षम जितना भी हैं, चाहे 5,000 जमा कीजिए या फिर आप 10,000 रुपये जमा कर दीजिए। आप जितना भी सक्षम हैं उतना भी आप जमा करिए, लेकिन आप अधिकतम 1.5 लाख रुपया से अधिक नहीं जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी राशि आप जमा कर रहे हैं, चाहे वो 250 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1,000 हो, 5,000 रुपया हो, 10,000 हो, चाहे 1 महीना में जमा कर रहे हैं या फिर 3 महीना में जमा कर रहे हैं या फिर 6 महीना में जमा कर रहे हैं। अगर किसी मंथ आपका जमा राशि छूट जाता है, किसी महीना में जमा नहीं कर पाते हैं या फिर 3 महीना में आप जमा नहीं कर पाते हैं राशि, तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक साल में आपको मिनिमम 250 रुपये जमा करना ही होगा। चाहे आप जितना भी जमा कर लें 1.5 लाख रुपया से कम, आपको एक साल में 250 रुपया जमा करना ही है। चाहे किसी मंथ आप जमा करें या फिर ना करें, एक साल में आप मात्र 250 रुपया यदि जमा कर देते हैं तो आपका जो खाता है एक्टिव रहेगा। लेकिन यदि आप सालाना जमा नहीं कर पाते हैं, किसी साल आपका अमाउंट आप जमा नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, तब आपको पेनल्टी देकर आपको खाता को एक्टिव करवाना होगा। उस कंडीशन में आपका जो खाता है बंद हो जाता है और जो पेनल्टी है 50 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा और फिर से आपके खाते को रीएक्टिव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, प्रत्येक साल आपको मिनिमम जो जमा करना है राशि कितना है, 250 रुपया।
तभी आपका खाता चालू रहेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार से गलती हो जाए या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको सुधार कैसे करना होगा। इसके लिए आपको एक वो एफिडेविट देना होगा, फिर बैंक में जमा करना होगा, उसके बाद सुधार कर दिया जाएगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर के बारे में जान लेते हैं। अभी की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है और यह कंपाउंड होती रहती है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। 2015 की रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख लीजिए 9.1% है। वहीं पर देखिए उसके बाद आपको देखिए जगह 8.6 है, 8.5 है और सबसे नीचे देखिए यहाँ पर 2023 में 7.6 बताया गया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में बताया गया है 8.2, देखिए यहाँ पर 2025 की आंकड़ा है ये, और यहाँ पर कितना है 8.2 है यहाँ पर वर्तमान में। दोस्तों यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इतना जो इंटरेस्ट होता है ये इतना हमारी एफडी पर भी नहीं दिया जाता बैंकों में। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के मुताबिक 14 साल तक इसमें पैसे निवेश करना होता है, उसके बाद आपको पैसे जमा नहीं करना होता है। 7 साल के बाद यानी कि 21 साल होने पर ये पैसा मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी होने के बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करें तो मैच्योरिटी पर लगभग 65 लाख तक का फंड बन सकता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग मैच्योरिटी और निकासी के बारे में बात करते हैं। यह खाता खुलने की तारीख से 21 साल में मैच्योर होता है, लेकिन पैसा आपको 14 साल तक ही जमा करना है, उसके बाद ब्याज आपको मिलता रहता है। चलिए दोस्तों मैच्योरिटी के बारे में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को आपने 2025 में स्टार्ट किया, 14 साल तक आपको पैसा जमा करना है। 14 साल तक अगर पैसा जमा करते हैं तो आपका जो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2039 हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि इसमें 21 साल में इन्वेस्टमेंट मैच्योर होता है, तो इसमें जो 7 साल है इसको ऐड कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका 2046। यानी कि 2025 में हम 21 साल ऐड करें तो यहाँ पर 2046 निकल कर आएगा। तो दोस्तों इस डेट के मुताबिक हम अलग अलग केस को देखते हैं। हम मान के चलते हैं जो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपये की है, आप सालाना 20,000 रुपया जमा करते हैं। इस तरह से आपका जो 14 साल में जो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया हो जाएगा। अब उस 3 लाख पर जो 21 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6,23,677 रुपया हो जाएगा टोटल 3 लाख पर इंटरेस्ट। प्लस इस टोटल इन्वेस्टमेंट को भी तो ऐड करना है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल मैच्योरिटी पर 21 साल में 9,23,677 रुपया। आपने सालाना कितना जमा किया 20,000 रुपया, टोटल अमाउंट कितना हुआ 3 लाख रुपया, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला 6,23,677 और टोटल अमाउंट कितना हो गया मैच्योरिटी के तौर पर 9,23,677 रुपया। दोस्तों यदि आप 50,000 सालाना जमा करते हैं तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपया हो जाएगा। टोटल आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा 7,50,000 रुपया पर, उस पर हो जाएगा 15,59,193 रुपया और टोटल आपका मैच्योरिटी कितना हो जाएगा 23,09,193 रुपया। दोस्तों यदि आप 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 22,50,000 रुपया। 21 साल में 22,50,000 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 46,77,578 रुपया। और यहाँ पर देखिए 21 साल में टोटल मैच्योरिटी कितना हो जाएगा 69,27,578 रुपया, अगर आप 1.5 लाख रुपया सालाना जमा करते हैं तब। दोस्तों एक तरह से ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बेटी के 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए 50% तक की रकम निकाली जा सकती है। बेटी की शादी के समय भी खाता बंद किया जा सकता है, बशर्ते उम्र 18 साल से अधिक हो। बिल्कुल दोस्तों आप चाहें तो बेटी की शादी के समय खाता बंद करवा सकते हैं, बशर्ते जो आपकी बेटी है 18 साल पूरा कर लिया हो। दोस्तों अगला स्टेप है अकाउंट मैच्योर होने से पहले पूरा पैसा तभी निकाला जा सकता है जब बेटी या फिर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर टैक्स के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपया तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो ब्याज आपको मिलता है वह टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी की पूरी राशि भी टैक्स फ्री है। यानी कि यह स्कीम EEE कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें इन्वेस्टमेंट, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पर ही टैक्स नहीं लगता, जबकि आप यदि FD करवाते हैं तो आपको उसमें टैक्स पे करना होता है।
दोस्तों अब हम लोग कुछ फायदे और सावधानियां के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फायदे के बारे में बात करते हैं। इसमें सरकार की गारंटी और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। एफडी और पीपीएफ से ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलता है। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए समर्पित योजना है ये। अब हम लोग सावधानियों के बारे में बात करते हैं। समय पर न्यूनतम 250 रुपये जमा करना जरूरी है, वरना खाता बंद हो सकता है। 21 साल से पहले पूरा पैसा निकालने के नियम सख्त हैं। इसकी ब्याज दर हर तिमाही पर बदल सकती है, लेकिन यह आमतौर पर ऊंची ही रहती है। दोस्तों अब हम लोग रिस्क कवर के बारे में बात करते हैं। अगर बेटी की मृत्यु हो जाए तो इस पैसे को माता पिता या अभिभावक निकाल सकते हैं। चाहे तो वो तभी निकाल सकते हैं या फिर मैच्योरिटी होने पर वो पैसा निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माता पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो इन केस क्या होगा। इस कंडीशन में बेटी मृत्यु सर्टिफिकेट लगाकर पैसे को चाहे तो निकाल सकती है या फिर कंटिन्यू अभिभावक के साथ इस खाते को चला सकती है मैच्योरिटी तक। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का एक नेगेटिव पॉइंट हमको नजर आया है। जैसे कि लड़की मैच्योर होने के बाद यानी कि 18 साल या फिर 21 साल होने के बाद लड़की खुद से ही सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। वहाँ पर अभिभावक या फिर माता पिता का रोल समाप्त हो जाता है। दोस्तों पैसा मैच्योर होने के बाद पैसे की निकासी में माता पिता या अभिभावक के साथ बेटी का भी योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से केस में ऐसा देखा गया है कि बेटी को पता होता है कि मेरे नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता चल रहा है। बेटी खुद से पैसे निकालती हैं और प्रेमी संग भाग जाती हैं। वहाँ पर देखिए माता पिता या फिर अभिभावक का जो वैल्यू है बिल्कुल जीरो हो जाता है। दोस्तों इस सिचुएशन के लिए जरा आप ही सोचिए उस माता पिता को कैसा लगता होगा। इसके लिए मैं एक नेगेटिव पॉइंट जरूर दूंगा। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना ना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, बल्कि आपकी बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित कदम है। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम की है तो यह खाता जरूर खुलवाएं और लंबे समय तक जमा करें। इससे ना सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बल्कि टैक्स में भी बचत होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।